हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन को। बच्चों, बहुत ही आसान सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेन टाइप्स कौन सी है मोशन की? बच्चों, तीन मेन टाइप्स होती हैं, आपने याद रख लेनी है। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ये तीन नाम याद रख लेने आपने, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रांसलेटरी मोशन की कि ये क्या होती है। ट्रांसलेटरी मोशन, इन अ ट्रांसलेटरी मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। बॉडी एक लाइन पे मूव करती है बिना रोटेट किए। अब रोटेट किए और बिना रोटेट किए में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, लेट्स सपोज ये सरफेस है, इसके ऊपर ये ऐसे मार्कर पड़ा हुआ है। एक ये तरीका है कि ये इस तरह से रोल होता हुआ इसके ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये रोटेट होकर आगे बढ़ रहा है, इसको ट्रांसलेटरी नहीं कहते। बॉडी इस तरह से आगे बढ़े जैसे ये बिना रोटेट किए हुए, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। तो जब कोई बॉडी एक लाइन पर मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन, बिना रोटेट किए, बिना घूमे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्यों? क्योंकि इसमें इस बॉडी के तमाम पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ट्रांसलेट हो रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अब इस लाइन के बारे में जिसके ऊपर बात की गई है कि ऑब्जेक्ट एक लाइन पर चलेगा लेकिन बिना रोटेशन के, उसमें रोटेट नहीं करेगा, घूमेगा नहीं ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन कर्व भी हो सकती है, ठीक है। अब इसी बेस के ऊपर हमने इस ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक लीनियर मोशन, दूसरा रैंडम मोशन और तीसरे की बात करेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये तीन टाइप्स हैं इसी ट्रांसलेटरी मोशन की। इसमें भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो रही है, इसमें भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट होती है बिना रोटेट किए, इसमें भी बॉडी बिना रोटेट किए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट होती है। वन बाय वन अब हम इनको करेंगे डिस्कस। सबसे पहले बात करेंगे हम लीनियर मोशन की। बच्चों, लीनियर मोशन क्या होती है? देखिए, लीनियर आपको याद रहेगा लाइन से लीनियर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर मोशन क्या होती है? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। एक बॉडी की मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन में जो एक बॉडी मूव करती है उसकी मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, ओके। तो पेपर में अक्सर रेक्टिलिनियर मोशन पूछा जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन ये क्या है? सेम चीज है बच्चों। अब देखिए, इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं। हमारे पास एक फुटबॉल है जिसको हम एक खास हाइट से ऐसे ड्रॉप करते हैं ऐसे। अब फुटबॉल नीचे को जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे मूव कर रहा है, तो इसलिए इसकी जो मोशन है आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है वो डाउनवर्ड। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। सेकेंडली हम डिस्कस कर लेते हैं सर्कुलर मोशन को। क्या होती है सर्कुलर मोशन? इसके नाम से जाहिर है सर्कल, कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी क्योंकि सर्कुलर मोशन है, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ के ऊपर जो मोशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन, ओके। जैसे देखें, हमारे पास ये एक स्टोन है जो एक स्ट्रिंग से अटैच है, ऐसे ऐसे हम उसको घुमा रहे हैं। अब खाली स्टोन की मोशन को आप कंसीडर करें तो ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती हुई जा रही है, ठीक है। देखें, सर्कल के ऊपर ऐसे ऐसे मूव कर रही है। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है, उसकी जो मोशन है वो सर्कुलर है, तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। लास्ट में इसकी जो थर्ड टाइप है वो है रैंडम मोशन, उसको देखते हैं। रैंडम मोशन क्या होती है? देखिए बच्चों, द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। किसी ऑब्जेक्ट की बेतरतीब मोशन, ठीक है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी राइट, कभी लेफ्ट। जैसे अक्सर आपने बटरफ्लाई की मोशन को देखा होगा, ठीक है। कोई ना तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ना वो कर्व्ड पाथ पे मूव करती है, ना वो सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, ठीक है। तो वो कोई भी डायरेक्शन किधर भी मूव कर सकती है, इधर से इधर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, राइट लेफ्ट अप डाउन, ठीक है। तो इस तरह की जो बेतरतीब मोशन होती है ना, जिसकी कोई मतलब आप यूं समझ लें कि डिसऑर्डर मोशन, ठीक है, कोई तरतीब नहीं होती है इसको, तो उसको हम बोलते हैं
रैंडम मोशन। इसी रिस्पेक्ट से हम इसकी डेफिनेशन में भी ये लिखते हैं द डिसऑर्डर बेतरतीब मोशन जो होती है, इर्रेगुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ओके बच्चों, अब ये हमने ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ लिया, जिसमें हमने ये सीखा कि एक ऑब्जेक्ट एक लाइन पर मूव करता है और बिना रोटेट किए, रोटेट नहीं करता, बिना रोटेट किए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि इसका हर पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव कर रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। ओके, इसके तीनों टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं रोटेटरी मोशन क्या होता है, और ये भी बताऊंगा आपको कि रोटेटरी मोशन में और सर्कुलर मोशन में क्या फर्क होता है। चलिए देखते हैं। रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट about its axis is called rotatory motion। किसी बॉडी की स्पिनिंग मोशन, स्पिन बॉल आपने देखा होगा, बॉल में क्या होता है, जो स्पिनर बॉल होते हैं क्रिकेट में आपने देखा, वो क्या करते हैं? बॉल को घुमाते हैं। ये जो घुमाना है ना बॉल को, ठीक है, ये स्पिन करना कहलाता है। ओके, द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के ऊपर बॉडी का स्पिन करना क्या कहलाता है बच्चों? हमारे पास रोटेटरी मोशन। मैं समझाता हूं ये क्या होता है। देखो बच्चों, ये हमारे पास टॉप है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे स्पिन कर घूम रहा है। किसके गिर्द घूम रहा है? एक ऐसी लाइन जो इसी के सेंटर से पास करती हुई जा रही है। देखिए ये लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके इर्द गिर्द इसके तमाम पार्टिकल, मैं अगर एक यहां पर मौजूद इसका पार्टिकल देखूं तो वो इस लाइन के इर्द गिर्द ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जो पार्टिकल यहां पे होगा वो भी इसी लाइन के इर्द गिर्द ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जो पार्टिकल यहां पे होगा वो भी ऐसे ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये तमाम पार्टिकल्स ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और एक लाइन है जिस लाइन के गिर्द ये ऐसे घूम रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है। वो लाइन है जिस लाइन के इर्द गिर्द इसके तमाम पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। अब इसमें क्या फर्क है फिर? ये इसमें भी पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। इसके ये जो है एक बॉडी, ये भी पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। क्या डिफरेंस हुआ? इसको हम सर्कुलर मोशन कह रहे हैं, इसको हम रोटेटरी मोशन कह रहे हैं। बच्चों देखिए, रोटेटरी मोशन में एक्सिस ये वो लाइन, या मैं एक्सिस की बात कर लेता हूं, जिसके गिर्द पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ के ऊपर, वो लाइन बॉडी के सेंटर में से या बॉडी में से पास करेगी। आप यूं समझ लें कि वो बॉडी में से पास करती हुई जाएगी, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो बॉडी ये है, इसका जो लाइन है एक्सिस ऑफ कह लें, या आप यहां पर वो पॉइंट कह लें जिस पॉइंट के गिर्द वो घूम रही है, वो बॉडी से आउट है, ठीक है। तो अगर ये एक्सिस लाइन या वो पॉइंट जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी घूम रही है वो बॉडी से बाहर होगा, तो फिर कहलाएगी ये सर्कुलर मोशन। जैसे देखें, ये बॉडी है और ये वो पॉइंट है जिसकी गिर्द घूम रही है, तो ये बॉडी के अंदर ये पॉइंट मौजूद नहीं है, बॉडी से बाहर है, और उस बाहर वाले उस पॉइंट के इर्द गिर्द ये बॉडी घूम रही है। फिर सुन लें बच्चों, जिस पॉइंट के गिर्द ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो पॉइंट इस बॉडी से आउटसाइड है, बाहर है, इसलिए इसको बोल रहे हैं सर्कुलर मोशन। यहां टॉप में देखें बच्चों, ये एक इसकी बॉडी है टॉप की, इसके सारे पार्टिकल इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये पार्टिकल जिस लाइन के गिर्द घूम रहे हैं वो लाइन इसी के अंदर से पास करती हुई जा रही है, इससे बाहर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये लाइन इससे बाहर नहीं है, इसीलिए हम इसको रोटेटरी मोशन कह रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका एक एक्सिस के ऊपर घूमना स्पिन करना कहलाता है। स्पिन करना क्या है? इसका एक्सिस के गिर्द घूमना, ठीक है बच्चों। जैसे एक बॉल है, हम यहां पर अगर बॉल बना लेते हैं, एक ये आ गई हमारे पास एक क्रिकेट बॉल, और उसको स्पिन करते हैं, उसके सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं बच्चों। तो हर पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है यहां पर, ठीक है, और एक फिक्स लाइन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ऐसे ये बॉल को ऐसे घुमाते हैं, जब ऐसे 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 बॉल घूम रही है, ठीक है। अब इसके तमाम पार्टिकल इस लाइन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और जिस लाइन के इर्द गिर्द वो घूम रहे हैं वो लाइन उसी बॉडी में से पास करती हुई जा रही है, इसीलिए इसकी मोशन को हम स्पिनिंग मोशन कहते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये रोटेटरी मोशन है, ठीक है बच्चों। तो फिर सुन लें, रोटेटरी मोशन क्या होती है? स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की स्पिनिंग मोशन अबाउट इट्स एक्सिस। एक्सिस क्या होती है आपको समझ आ गई? एक ऐसी लाइन जिस लाइन के इर्द गिर्द बॉडी के तमाम पार्टिकल घूम रहे हैं, ठीक है। एक्सिस क्या है? ये एक ऐसी लाइन है जिसके इर्द गिर्द बॉडी के तमाम पार्टिकल घूम रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सिस लाइन। अब अगर हम टायर की बात करें तो टायर में एक्सिस कहां पर होता है? देखिए ये टायर है, जहां पर ये ऐसे दोनों तरफ से इसके ऊपर वेट आता है साइकिल का,
यहाँ पर ये ऐसे रॉड्स और लगी होती है ना बच्चों, उसको वैसे हम लोग एक्सल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होती एक्सिस है। ये वो एक्सिस है, वो लाइन ऑफ एक्सिस है, ठीक है, जिसके ऊपर ये बॉडी ऐसे रोटेट करती है, ये बॉडी रोटेट करती है बच्चों। ये हमारे पास वो एक्सिस लाइन होती है साइकिल के अंदर, जिसके लिए बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। अब देखिए ये पूरे का पूरा टायर है और टायर में से ये लाइन पास करती हुई आ रही है, क्योंकि ये लाइन टायर में से पास करती हुई आ रही है, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ये बॉडी में से ही गुजर रहा है। तो क्योंकि ये बॉडी में से गुजर रहा है तो इसके पार्टिकल इस लाइन के गिर्द घूम रहे हैं, तो ये सर्कुलर मोशन में नहीं होंगे, बल्कि कौन सी मोशन में होंगे बच्चों? रोटेटरी मोशन। तो अब आपको बात क्लियर हो गई। फिर से बता दूं कि अगर बॉडी के तमाम पार्टिकल एक पॉइंट या एक लाइन के गिर्द घूम रहे हैं और वो लाइन या वो पॉइंट उस बॉडी से बाहर है, तो फिर ये सर्कुलर मोशन है। तो अगर बॉडी के पार्टिकल जो एक लाइन के गिर्द घूम रहे हैं और वो लाइन बॉडी में से पास करती हुई जा रही है, तो उसको फिर हम बोलते हैं ये रोटेटरी मोशन है। डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, और वो है वाइब्रेटरी मोशन। बच्चों वाइब्रेशन से वाइब्रेशन क्या होते हैं? ऐसे 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 कंपन, ठीक है, कंपन है ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करना। जैसे हम मोबाइल की वाइब्रेशन ऑन कर देते हैं तो ऐसे ऐसे वो कांपता है। क्या होती है वाइब्रेशंस? देखते हैं। टू एंड फ्रो मोशन of a body about its mean position is known as vibratory motion. To and fro motion, आगे और पीछे की हरकत, एक मीन पोजीशन से आगे और पीछे मूव करना। बच्चों आप अक्सर पार्क में गए होंगे, वहां पे आपने झूले लिए होंगे, तो झूले में क्या करते हैं? आप अपने दोस्त को बिठाते हैं, इस वक्त वो रेस्ट पर है, आप इसको ऐसे पीछे लाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर वो आगे जाता है, फिर ऐसे पीछे आता है, फिर आगे जाता है, ऐसे एक फिक्स पोजीशन से आगे और पीछे मूव करता रहता है। इसी मोशन को तो हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। एक बॉडी की एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे हरकत जो है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। हमारे पास इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। आप एक बाल ले लें, उसको एक स्ट्रिंग से अटैच करके यहाँ किसी सपोर्ट से अटैच कर दें, बेशक छत से या दरवाजे से, किसी भी चीज से आप इसको सस्पेंड कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? ये जो ओ पॉइंट है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ये मेन पोजीशन कह सकते हैं। अब इसको यहां से इसको यहां तक लाएं और फिर छोड़ दें। अब ये क्या करेगा? इस तरफ जाएगा यहाँ, फिर यहां से रुक के वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो क्या करेगा? ये एक इस पोजीशन के आगे पीछे मूव करता रहेगा। टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की आगे पीछे हरकत अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इसकी दरमियानी पोजीशन पर। देखिए ये ओ पॉइंट इसकी दरमियानी पोजीशन है, इससे आगे और इससे पीछे मूव करता है। तो बच्चों जब भी कोई बॉडी एक मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये है वाइब्रेटरी मोशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बच्चों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।